वो भी नाम पूछकर आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, आखिर इतनी नफरत क्यों है? गज़वा-ए हिंद है इसका जवाब, क्योंकि आज गज़वा-ए हिंद और टेररिस्ट के बीच में खड़ा हुआ आदमी मोदी है। नोटबंदी हुई थी, उस टाइम में ये स्टेटमेंट भी दिया गया था कि अब आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो आतंकवाद कोई जाएगा। स्विच नहीं होता कि आपने बंद कर दिया और बंद हो जाता है। इसराइल से पूछिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो देखा जा रहा है, लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ के लोकल्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में। तो आप जब कहते हैं कि टेररिस्ट अलग है, यहाँ के लोग अलग है, नहीं, सब मिले हुए, क्योंकि माइंड सेट हुआ। माइंड सेट यह है कि आप काफिर है, ये प्रॉब्लम है। काफिरों को मारना चाहिए, उनका किताब में लिखा हुआ है। लेकिन आतंकवाद को मजहब से जोड़ना क्या कितना सही? जब आप किसी का नाम पूछ के, उसके मजहब पूछ के उसको मारते हैं, तो फिर क्या मजहब की बात कर रहे हैं? और किसने सपोर्ट किया ये जो मारे गए, हजारों में मारे गए थे हिंदू केरला में 1921 में? गांधी जी ने सपोर्ट किया। कोई नहीं पूछता, यहीं पूछते हैं। हमारे देश में होता, गद्दार यहीं है। राहुल गांधी जैसे लोग प्रूफ मांगते हैं हर चीज के लिए। इसका मेन सॉल्यूशन क्या है? क्या लड़ाई ही solution नहीं है। सॉल्यूशन है? जब रिलीजियस अटैक होता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आखिर उसका गुनाह क्या था जो मासूम लोग घूमने के लिए गए, और महज 2 महीने शादी हुई थी, क्या सोचकर घूमने के लिए जाते हैं लोग? और जो हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर में, जिस तरीके से लोगों को मार दिया गया, वो भी धर्म पूछकर, नाम पूछकर, आखिर क्यों ऐसा किया गया? क्या आतंकवाद जो है वो अपने चरम सीमा पर फिर से पहुंच चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर में? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुरेश कोचाटिल मौजूद हैं। सर, क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर में आखिर? क्या नहीं चल रहा है वो पूछिए। ये उमर अब्दुल्ला का जो गवर्नमेंट आने के बाद आपने देखा होगा कि वहाँ के टेररिस्ट को थोड़ा फ्री रन मिल रहा है। ठीक है, पुलिस गवर्नर के नीचे काम करती है, एक यूनियन टेरिटरी विद असेंबली है, जैसा दिल्ली था जहाँ पुलिस होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, वहाँ भी वही हाल है। लेकिन वो बात नहीं है, मॉरल सपोर्ट इनको मिलना शुरू हो गया। क्योंकि हमने देखा था कि अगर कोई बात करे, कभी टूरिस्ट को अटैक कभी नहीं किया था इससे पहले। हाँ, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी रोजी रोटी पे पेट पे मार रहे हैं वो लोग। उनका कमाई तो वहीं से होता है। कश्मीर में और क्या है? और कुछ नहीं, यही तो है। जैसे आप गोवा ले ले, गोवा में और क्या है? टूरिज्म चलता है। थाईलैंड में क्या है? टूरिज्म चलता है। केरला में क्या है? टूरिज्म चलता है। लेकिन अगर आप टूरिस्ट को मारेंगे तो फिर कौन आएंगे? फिर आपके लोग आपके ऊपर पड़ जाएंगे। वो भी नाम पूछकर आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, आखिर इतनी नफरत क्यों है? गज़वा-ए हिंद है इसका जवाब। क्या है आखिर गज़वा-ए हिंद? इस्लामिक रूल भारत में फिर लाया जाए जैसे पहले था। जब मुगल्स राज कर रहे थे, वही गज़वा-ए हिंद यहाँ लाना है। लेकिन इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। शिया सुन्नी वाले भी कहते हैं ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। हाँ, कहीं लिखा होगा, लेकिन वो अभी कोई एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, जो हुआ था पहलगाम में कल हुआ था, तो हमको वही याद आता है। इसमें और एक बहुत लोडेड स्टेटमेंट था, आपने कल देखा होगा। एक लेडी को बोला गया जिसके पति को मारा गया था, कर्नाटक से, शिवमोगा से। उन्होंने बोला मुझे भी मारो। बोला नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बोलो। यू आर द मैसेंजर टू गो एंड टेल मोदी कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करने वाले हैं। तो सोचिए, ये कभी नहीं कहा कि भारत देश को बोलो, मोदी को बोलो, या तुम्हारे गवर्नमेंट को बोलो, मोदी को बोलो। क्योंकि आज गज़वा-ए हिंद और टेररिस्ट के बीच में खड़ा हुआ आदमी मोदी है। क्योंकि मोदी जी जब आए 2014 से, हमने देखा कि उन्होंने सीरीज ऑफ स्टेप्स किए थे। 370 अब्रोगेट करना एक नामुमकिन चीज़ था। सो हम सब सोच रहे थे ना वैसे। लेकिन जब वो किया जा रहा था और नोटबंदी हुई थी, उस टाइम में ये स्टेटमेंट भी दिया गया था कि अब आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो आतंकवाद कोई जाएगा। स्विच नहीं होता कि आपने बंद कर दिया और बंद हो जाता है। इसराइल से पूछिए, वो बताएंगे। अगर भारत के साथ कोई कंपेयर करेंगे तो इसराइल को कंपेयर करना चाहिए। उनके चारों तरफ दुश्मन हैं। एक तरफ लेबनान है, एक तरफ सीरिया है, एक तरफ पैलेस्टाइन है, एक तरफ वेस्ट बैंक है। चारों तरफ से उनको घेरा हुआ इजिप्ट है। और ये उनके ऊपर कंसिस्टेंटली अटैक करते रहते हैं। एक भी दिन नहीं जो इजरायली वाले सुकून से सोच सकते हैं। उनको मालूम है कि उनका एग्जिस्टेंस इसी पे टिका हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो देखा जा रहा है, लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ के लोकल्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में। इसको प्रोटेस्ट दो तरह से देखना चाहिए। एक तो उनसे रोजी रोटी मार खा गए, अब कोई शुखारा के लिए नहीं आएगा।
कोई पहलगाम को नहीं आएगा, कोई सैर करने नहीं आएगा। मुझे तो लगता है अब पूरा सन्नाटा छा जाएगा। जो एक टाइम में 2000 के टाइम में अटैक हुआ था, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी जी ने जो सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी लेके आए थे, टूरिज्म चल रहा, 2 करोड़ लोग गए इस साल जम्मू कश्मीर आए थे और इस साल वो फिगर क्रॉस भी कर गया। तो आप सोचिए 2 करोड़ 30 लाख लोग अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो कितना बड़ा क्राउड है। बिल्कुल। उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर के एक मंत्री ने, उमर अब्दुल्ला के कैबिनेट में, रौफ या कुछ उनका नाम है, भूल गया हूँ, उन्होंने कहा ये टूरिस्ट आके हमारे कैरेक्टर बदल रहे हैं। तो सोचिए उनके जो आप टेररिस्ट की बात करते हैं, लेकिन जो टेररिस्ट के ऊपर बैठे हैं ना जो नेता है, ये है, कहते हैं कि हमारे यहाँ आके हमारा पूरा कल्चर बदल दिया ये लोगों ने। शॉर्ट्स पहन के घूम रहे हैं, टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं लेडीज़, हमारे यहाँ तो बुर्का पहन के घूमते हैं। ये प्रॉब्लम है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको मालूम है इंजीनियर साहब, उनका पूरा नाम पता याद नहीं आ रहा मुझे अभी, जो MP है बारामूला से, राशिद। हाँ राशिद, उनको किसने इलेक्ट किया? बारामूला के लोग। ऑफ कोर्स। और वो कौन है? आतंकवादी है, आतंकवादी का नेता है, जेल में है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बेल नहीं दिया, सिर्फ पार्लियामेंट जाने का परमिशन है। तो आप जब कहते हैं कि टेररिस्ट अलग है, यहाँ के लोग अलग है, नहीं, सब मिले हो। और बारामूला से जो इलेक्ट हुए हैं, राशिद इंजीनियर का केस यही है कि अगर आप एक टेररिस्ट को इलेक्ट कर सकते हैं, और हमने पंजाब में भी देखा था अमृतपाल सिंह का केस, क्योंकि जो वहाँ के लोग जब इलेक्ट करते हैं तो आप वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम ये कब से देख रहे हैं? JKLF के टाइम से देखते आ रहे हैं। ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद तो अभी आया ना, 20-25 साल पहले, से पहले तो JKLF था। तो जब टेररिज्म को सपोर्ट, ये गाज़ा का यही हाल है। अगर मैं कहूँ गाज़ा में जो वो दिन जो इसराइल के ऊपर, इसराइल में एंटर करके जो लोगों को मारा गया, जो एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में बैठे हुए थे, यहाँ भी लोग सैर करने के लिए आए थे, सब हैप्पी बैठे हुए थे, उसी टाइम पे इनको भी मारा। वहाँ किसने आके खींच के लेके गए लोगों को? सिविलियंस आए थे, टेररिस्ट आए थे हमास के साथ में, सिविलियंस भी आए थे गाज़ा से। सोचिए। तो मैं इसी बात दोहराना चाहता हूँ कि आप टेररिस्ट और लोकल पॉपुलेशन को कभी अलग अलग मत कीजिए। गाज़ा में जब हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया जाता था इसराइल में, उनको चारों तरफ से घेर के यही सिविलियंस उनको गाली दे रहे थे, इसराइली हॉस्टेजेस को। किसने? तो किसका सपोर्ट आप मांगे? क्योंकि माइंड सेट वो है, माइंड सेट ये है कि आप काफिर है। ये प्रॉब्लम, काफिरों को मारना चाहिए, उनका किताब में लिखा हुआ। आर्ग्यू कर सकते हैं। परसों भी मैं एक मलयालम चैनल में आर्ग्यू कर रहा था और कह रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो आप लोगों की गलत फहमी है। कोई गलत फहमी है नहीं, लेकिन इस तरीके से जैसे लोकल्स से जोड़ करके देखना कि उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका भी है, ये कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि अगर आप विदाउट लोकल इन्वॉल्वमेंट आप पहलगाम नहीं पहुंच सकते। आपको एक घोड़ा चाहिए ना, तो आपको ट्रिक करके आना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि वहाँ बाइक मिल गया था, आप ये मत बोलिए मुझे कि वहाँ कोई लोकल सपोर्ट नहीं मिला। उनके फ़ोन कनेक्शंस कहाँ से थे? उनके नाम पे तो फ़ोन नहीं होगा, और किसी का फ़ोन वो यूज़ कर रहे होंगे। उनको रहने की जगह दी, कल रात से गायब है, कल 3 बजे इंसिडेंट हुआ। अब हम रिकॉर्ड जब कर रहे हैं तो सुबह के 12 बजे है, तो 12 घंटे से ज़्यादा तो हो गए, 16-8-20 घंटे होने वाले हैं। किधर है ये आतंकवादी? किसी के घर में छुपे हुए हैं। ये हमने अभी नहीं देखा, पहले से देख रहे हैं कि जब आतंकवादी को पकड़ा जाता था लोग पत्थर फेंकने आते थे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। आपको याद होगा जब एनकाउंटर चलिए तो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थर फेंकने आते थे। डीमोनेटाइजेशन से वो बिजनेस बंद हो गया। जब नोट बंद कर दी मोदी जी ने, उस दिन से पत्थर फेंकना बंद हो गया जम्मू कश्मीर में और हैदराबाद में। नहीं, एक वीडियो अभी देख रहा था, वो काफ़ी वायरल है। मस्जिद से अनाउंसमेंट हो रहा है कि किसी भी तरह का जो भी घायल हुए हैं या जो भी जिनको भी मदद चाहिए वो हम मदद के लिए तैयार हैं। ये ऐसा हो गया ना, बिल्ली 100 चूहे खा के हज को गए बोलते। लेकिन आतंकवाद को मजहब से जोड़ना क्या कितना सही है? बहुत करेक्ट। बोलिए, मुझे बताइए, आतंकवाद को क्या मजहब होता है? कोई मजहब जब आप किसी का नाम पूछ के, उसके मजहब पूछ के उसको मारते हैं, तो फिर क्या मजहब की बात कर रहे हैं? मजहब ही तो है। आप क्यों, आप किसी को भी नाम पूछना क्या है? उनका पैंट उतार के चेक करना क्या चीज़ होता है? ये एक सिक मेंटालिटी होता है। लेकिन ऐसे इंसिडेंट तो काफ़ी हुए हैं, जैसे मॉब लिंचिंग होती है या इस टाइप के इंसिडेंट्स भी होते हैं। मॉब लिंचिंग अलग बात है, मतलब दाढ़ी वाले को मॉब लिंचिंग अलग बात है। आप किसी ने गाय के मांस खा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, उस बात पे होता है। एक लॉ एंड ऑर्डर इश्यू है,
ये क्रिमिनल केस है, टेररिस्ट नहीं है। जो लोगों को अवंतीपुरा में लाइन में खड़ा करके 24 लोगों को मारा था, आपको याद है? ये तो कश्मीरी गलत है, पंडितों ये तो सरासर इससे पहले भी हुआ था ना, अवंतीपुरा में क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, यही तो हुआ था। जब के लोग बोलने लगे नहीं 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 ये तो पूरा गलत स्टोरी है, कश्मीर फाइल्स जब आया ये तो फिक्शन है, कश्मीरी पंडितों एग्जैक्ट को आपको भगाया क्या लगता फिक्शन है था। किसका हाथ हो सकता है इसमें? इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया ये। जब मेरे को याद नहीं शर्लॉक होम्स या पता नहीं कोई और इन्वेस्टिगेटर था वो, जो हरक्यूल पोयरोट के केस में भी, वो जब भी एक मर्डर सीन पे आते थे वो यही पूछते थे कि इससे किसको फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ? पाकिस्तान को फायदा हुआ। पाकिस्तान का वही इश्यू, क्योंकि पाकिस्तान के जो चीफ थे, आपको पता होगा आर्मी चीफ, 1-2 हफ्ते पहले एक स्पीच दिए थे उन्होंने कहा कश्मीर इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा और हम लेके रहेंगे। सोचिए एक देश, अगर हम हूतियों की बात करें, हूतियों को ईरान सपोर्ट करता है बोलता है, लेकिन ओपनली नहीं करता। आज तक ईरान ने कभी नहीं कहा कि हम हूतियों को हथियार दे रहे हैं, क्योंकि जब स्टेट होता है, स्टेट का अलग फिलॉसफी होता है, टेररिस्ट ग्रुप अलग होता है। लेकिन पाकिस्तान में ओपनली टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। अगर हम यूएस की वही फिलॉसफी लें और कल के दिन हम जैसे हसन नसरल्लाह का मारा था, हमने अगर जाके लश्कर तोयबा के लोगों को मारे, लीडरों को मारे, तो क्या गलत है उसमें? आपने किया तो हम भी करेंगे। जब आप करते ठीक है, हम करते ठीक नहीं है, कैसे हो सकता है? एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं लग रही? सर्जिकल स्ट्राइक हम बोल के हमारे टाइम पे करेंगे, हमारे जब टाइम मिलेगा हम करेंगे, हम बता के नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, यही सही टाइम है पीओके को अपने पीओके क्यों लेकिन अपने सर, एक तो कश्मीर लेके सर बैठे हुए हैं, हम सरदर है हमारा, पीओके में और बैठे हुए हैं हजारों टेररिस्ट, उनको भी लेके हमारे सर पे बैठेंगे क्या? हमको गिलगिट बाल्टिस्तान दे दो, ठीक है, हमको वो चाहिए, गिलगिट बाल्टिस्तान दे दो, हमें बलूचिस्तान दे दो, वो हमारा ही था, लेकिन देंगे नहीं ना कोई। ये कोई चॉकलेट नहीं है आपके हाथ में ला के देने के लिए, तो छीनना पड़ेगा। हम तो कर रहे हैं बलूचिस्तान में, वहाँ के फाइटर्स लड़ रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले बहुत बार हुआ था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन अभी एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी जिसमें बताया जा रहा था 2000 से ज़्यादा सैलानी जो थे, जो टूरिस्ट थे, वो घूम रहे थे वहाँ पे, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ी करेक्ट प्रश्न, ये गवर्नमेंट का लैप्स है, इसमें लैप्स है, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इतने लोग जब है तो बेसिक सिक्योरिटी तो वहाँ का पुलिस का होता है, आर्मी का नहीं होता। फर्स्ट लेवल होता है, आर्मी जब एंटर होता है जब कोई एनकाउंटर स्टार्ट होता है। आर्मी का जॉब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ट्रैफिक देखना नहीं है, या लोगों को वहाँ यहाँ हटाने का उनका काम नहीं है। उनका काम जब अटैक होता है तो अटैक को हैंडल करने के लिए वो लगाते हैं। इस अटैक का असली जिम्मेदार किसको, आपको क्या लग रहा है कि कौन हो? इससे पहले भी ये जो लोग कल जो नाम बोले थे रेजिस्टेंस फोर्स, इससे पहले भी उनको बैन किया गया था। वो लश्कर तोयबा का एक यूनिट है, सबको मालूम है। इसी नाम बदल सकते हैं आप, लेकिन चेहरा तो वही है ना, तो चेहरा उनका वही है। कितना गलत लगता है, पूरा देश रो रहा था किस तरीके से। एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें आपने भी देखा होगा, एक कपल जा रहे थे और वो शुक्रिया अदा कर रहे थे, एक तरह से कह रहे थे सर्विसेज आपकी बहुत अच्छी है होटल में जहाँ रुके, जो भी। चंद घंटों बाद उनको मारा गया, और वही लेडी को बोला गया जो शिवमोगा से है, आप जाके मोदी को बोलो। ये कितना गलत। उनके गलत सही में उनके पास उनके लेक्सिकन, उनके डिक्शनरी में नहीं है। आपने देखा होगा जब आईएसएस ने उनके आईएसआईएस ने उनके जो कैप्टिव्स को मारा था, उनको कोई रिग्रेट नहीं था उसमें, क्योंकि उनका वो कल्ट हो ही है, लाखों में मारो। टीपू सुल्तान ने जब केरल में आके वहाँ के हिंदुओं को मारा था, या मोपला रेबेलियन जो केरला में 1921 में हुआ था, जहाँ हिंदुओं को मारा गया था, क्योंकि कई तुर्की का कैलिफेट के लिए यहाँ लड़ रहे थे। और किसने सपोर्ट किया ये जो मारे गए, हजारों में मारे गए थे हिंदू केरला में 1921 में? गांधी जी ने सपोर्ट किया। गांधी जी? हाँ, आप पढ़िए, कोई भी किताब पढ़िए, शंकर नायर का किताब मेरे बैग में पड़ा हुआ है, गांधी एंड एनार्की, सबको पता है। क्योंकि कहाँ कैलिफेट सेटअप करना हो, खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट क्यों, हम क्यों किसी के चक्कर में हम क्यों पड़े? और यहाँ हिंदुओं को मारा गया उस नाम पे, खिलाफत के नाम पे, केरला में। और जिसने मारा था उसको फ्रीडम फाइटर का स्टेटस दिया गया था कांग्रेस वालों ने, मोदी आके उसको हटा दिया था। सोचिए, लाखों में लोगों को जो जुलूस निकाल के हजारों की संख्या में हिंदुओं को मार के नॉर्दर्न मलबार में आपने मोपला रेबेलियन किया था, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। उसके बाद आपको पता है कलकत्ता में एक्शन, डायरेक्ट एक्शन डे की तो आपने देखे होंगे क्या हुआ,
डायरेक्ट एक्शन डे में तो हुआ था। शोरावाड़ी तो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो बांग्लादेश से बैठे वहाँ से बात कर रहे थे। बांग्लादेश था नहीं जब, लेकिन अलग बांग्लादेश चाहिए, हमें अलग चाहिए, हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल। वैसे तो बांग्लादेश बन गया बाद में, ईस्ट पाकिस्तान बन गया। क्यों? क्योंकि रिलीजन पे टिके हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने इलेक्शन करवाया, वोटिंग करवाया, प्लेबिसाइट करवाया कि हमको अलग राज चाहिए, हमने दे दिया। फिर यहाँ क्यों टिके हुए तुम? ये तो पूछा अम्बेडकर जी ने, मैंने नहीं बात पूछा है। अम्बेडकर जी ने कहा था टोटल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन डिड नॉट टेक प्लेस। सबसे बड़ी गलती है ये, क्योंकि अग्रीमेंट वो था कि हम आपको एक राज्य दे रहे हैं, आप वहाँ चले जाइए। आपको दिए लेकिन आप गए नहीं, आप यहीं रह गए। तो फिर वो इलेक्शन में वही बोलना था कि टू नेशन थियरी जो बात करते हैं हम, और कल जो चंद दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे टू नेशन थियरी की। तो हमको यही बात हमको याद रखना कि इजराइल की तरह है हम, और इजराइल ने जो गाजा के साथ किया था, हम वही करना चाहिए पाकिस्तान के साथ। मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, घुटने पे ठेक के आपके पास आएंगे। इसका मेन सॉल्यूशन क्या है? क्या लड़ाई ही सॉल्यूशन सॉल्यूशन है? जब रिलीजियस अटैक होता है कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सीरिया मुस्लिम कंट्री था? नहीं था। इजिप्ट, लेबनान क्रिश्चियन कंट्री था, अभी भी बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, लेकिन कब क्या बन गया उनका? क्योंकि ये लोग जब पकड़ लेते हैं तो ये इनके जो फिलॉसफी है उसी पे पकड़ते हैं। इस्लाम इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया और क्या मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, ये पीछे जा रहा है। आपने देखो, आप बोले, मुझे बताइए, अनब्रोकन सिविलाइजेशन वर्ल्ड में आप कॉन्स्टेंटिनोपल था आपके पास, बाकी कोई बहुत सारे जगह थे, कोई भी डमास्कस था आपके पास, कंटिन्यूस पॉपुलेशन है जो एक ही जगह है, वो है भारत, वो है काशी। 5000 साल का पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, बता सकते हैं कि हमारा कोई पॉपुलेशन के बीच में टूटा नहीं था। हमें मुगलों ने राज किया, हमें डच ने राज किया, हमें पोर्चुगीज ने राज किया, हमारे पर इंग्लिश ने राज किया, लेकिन हम अभी भी एक मेजॉरिटी हिंदू स्टेट रह गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस पे राजनीति जो हो रही है, जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब राजनीति सिक्योरिटी से की जा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्यों इस पे इतनी राजनीति? तो यही होगा कि मोदी जी को गलती ठहराओ, मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, अमित शाह रिस्पॉन्सिबल है, तो खुश हो जाएंगे लोग। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेंगे? लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन जब मारते हैं टेररिस्ट को, उनको फिर भी आप बधाई देंगे? नहीं देंगे, बधाई देना पड़ेगा। राहुल गांधी तो बोला था कुछ नहीं हुआ बालाकोट में, कुछ पेड़ मारे गए। सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दिखाओ, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने मांगा था। ओसामा बिन लादेन को जब अमेरिका के सोल्जर्स ने, सील ने मारा था, तो वहाँ का अपोजिशन पार्टी ने उनका बॉडी का प्रूफ मांगा आपसे? कोई नहीं मांगता। इसराइल जब हसन नसराल्लाह को मारा था, ये प्रूफ पूछा था इसराइल से? जब इस्माइल हानिया को मारा था, प्रूफ पूछा था किसी ने? कोई नहीं पूछता। यहीं पूछते हैं, हमारे देश में होता है, गद्दार यहीं है। राहुल गांधी जैसे लोग प्रूफ मांगते हैं हर चीज़ के लिए। तो राहुल गांधी देश के लिए गद्दार हैं क्या? गद्दार की बात नहीं कर रहा हूँ, अब और कोई भाषा में उसको और कोई टर्मिनोलॉजी में ले सकते हैं। जो बंदा बोलता है कि मैं आर्टिकल 370 वापस लाऊंगा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि मैं फिर यहाँ उग्रवाद को मैं लेके आऊँगा वापस, यही है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि जब 370 निकला था, लेकिन 370 जब निकलने वाला था, उस टाइम में बहुत हो हल्ला किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि मतलब आतंकवाद पूरी तरह से मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। वही बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि स्विच बंद है। 370 और आतंकवाद का क्या कनेक्शन है, बताइए मुझे। 370 एक सिविलियन पॉपुलेशन प्रॉब्लम था, जहाँ आपको दो प्रधान और 2 निशान। हमने कहा नहीं हो सकता, एक प्रधान एक निशान ही रहेगा, सिंपल। लाल चौक पे अभी तिरंगा स्टाइल में घुसता है, वहाँ पूजा चलते, पाठ चलते, होली के सेलिब्रेशंस करते हैं। कैसे हुआ पूरा? तो 370 से ये नहीं कि टेररिस्ट मानेंगे, टेररिस्ट मानेंगे 370 खत्म हो गया कल से हम नहीं आएंगे, नहीं। उनका लैंग्वेज अलग है, और वो लैंग्वेज हमको उनसे समझाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, और ये जब तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगले 10 साल में खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक रिलीजन के ऊपर आप पॉलिटिक्स खेलेंगे, यही होगा। और रिलीजन यूज़ करके पाकिस्तान को, उनके और कोई है, उनके पास है ही नहीं, कुछ आटा नहीं है उनके पास खाने के लिए। अरे तालिबान ठोक रहा है उनको, क्या बात कर रहे हैं आप? ये बात हाल है ना। मैं कहता हूँ भस्मासुर इफेक्ट कहता हूँ उससे। आपने तो भस्मासुर को वर दिया, आपके सर पे लाके हाथ लगा देंगे। वही हुआ पाकिस्तान के साथ। तो उनका यूनाइटेड रखने का एक ही पॉलिसी है
भारत को मारो, हिंदुओं को मारो। और हमारे यहाँ अरे हम सब भाई भाई हैं। क्या भाई भाई हैं? बटे हुए हैं हम, जात के नाम पे बटे हुए हैं। सेंसस की बात करते हैं, क्या सेंसस? क्या जो टेररिस्ट ने वहां मारा था लोगों को पहलगाम में, सेंसस कैस्ट पूछा था किसी का? मजहब पूछा था ना। बस राहुल गांधी वही बात समझना चाहिए। जिस बात पर राहुल गांधी लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी को, तो इनको मालूम है जो ब्रिटिश ने यही पॉलिसी फॉलो किया था कि हिंदू कम्युनिटी को बांटो ताकि वो एक ना हो जाए। हुआ हरियाणा में, हुआ मध्य प्रदेश में, हुआ राजस्थान में, हुआ छत्तीसगढ़ में, हुआ महाराष्ट्र में और हुआ दिल्ली में। आपने देखा था। क्योंकि हिंदुओं को जब आप कोने में ढकल देते, बिल्ली की तरह है, बिल्ली को आप एक कोने पे ढकल के उसको मारने की कोशिश करो, वो वापस आके मारेगा आपको। डरा हुआ है लेकिन मारेगा वो अटैक करेगा वापस आपके ऊपर। उसको बचना है किसी की तरह। हिंदुओं का वही हाल है। तो सिक्योरिटी लैब्स जिस तरीके से, सिक्योरिटी लैब्स तो होगा, उसका इंक्वायरी होगा। लेकिन इसका इंक्वायरी होनी इसको तो चाहिए। इंक्वायरी और होना चाहिए, क्योंकि अगर 2000 लोग हैं, 25 पुलिस वाले तो होना चाहिए। वो क्या कर रहे थे? लेकिन वो जगह पे आपको मालूम, पहलगाम में, वो जो स्पेसिफिक पहलगाम से थोड़ा हटके है, पहलगाम ही सबसे बड़ा वहाँ, टूरिस्ट लेकिन प्लेस है। पहलगाम से थोड़ा हटके है जगह। वहाँ पहलगाम इमीडिएट पहलगाम नहीं है ये, लेकिन वहाँ लोग रहते नहीं है। सुबह आते शाम तक खाली हो जाता पूरा जगह। लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि सिक्योरिटी नहीं हो सकता है। हो सकता, शायद थे, पता नहीं क्या था। वेट करेंगे इंक्वायरी के लिए। अगर किसी को दोषी पाया जाए तो उनको नौकरी से निकाल दो, खत्म बात, सिंपल। और डीजीपी हो या कोई भी हो, आर्मी के ऊपर मत डालिए। आर्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी मेंटेन करना नहीं है, वो बॉर्डर पे करेंगे। यहाँ नहीं, यहाँ पुलिस का काम था, किए नहीं किए उसको पता करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।